दोस्तों, एक व्यक्ति जो विदेश में रहा करता है और विदेश में रह करके पैसे कमाता है, पर जैसे ही वो विदेश से अपने घर आता है तो उसे एक नई जानकारी मिलती है। उसे पता लगता है कि जो उसकी पत्नी है उसके अपने ही गांव के अपने ही रिश्ते में लगने वाले भांजे के साथ में नाजायज संबंध है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति को मालूम पड़ती है, वो व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और उसके बाद में एक पंचायत जोड़ता है। पंचायत में गांव के जो सम्मानित लोग होते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद में उन दोनों पति पत्नी की बात को सुना जाता है। तभी जो पंचायत के लोग होते हैं वो ये हुक्म देते हैं, ये एक फैसला देते हैं कि आज के बाद जो उस व्यक्ति की महिला है, पत्नी है, वो अपने प्रेमी के साथ में नहीं मिलेगी, बल्कि वो अपने पति के साथ उसी प्रकार रहेगी जैसे पहले रहती थी। पंचायत का फैसला खत्म हो जाता है, पर उसके बाद में एक इस तरीके की क्राइम की दस्तक होती है जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है आप लोगों को झकझोर देने वाली है, आप लोगों को परेशान करने वाली है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के, दरअसल दोस्तों देवरिया का एक थाना पड़ता है कुलवा, और वहीं का एक गांव पड़ता है पटखौली। उसी पटखौली गांव में दोपहर के समय जब कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है कि वहां पर एक बड़ा सा ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है। अब वो लोग उस ट्रॉली बैग पे पास में जाते हैं, देखते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत वजन होता है। तभी वो लोग तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद में जब उस ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो उस ट्रॉली बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब जैसे ही पुलिस उन कागज को देखती है तो कागज से पुलिस को यह पता लग जाता है कि ये जो मरने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की लाश है, इसका नाम नौशाद है, जिसकी उम्र लगभग 38 वर्ष के आसपास है और यह लगभग वहां से 50 किलोमीटर की दूरी मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी होती है, पुलिस जब उसके बारे में पता करती है तो पता यह लगता है कि जो नौशाद है वो 10 दिन पहले ही अभी विदेश से आया था। उस बैग में क्योंकि एयरपोर्ट का एक QR कोड लगा होता है, पुलिस को और ही आसानी हो जाती है। पुलिस का जो शक होता है उस नौशाद की पत्नी रजिया पर ही जाता है। पुलिस रजिया को अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद में जब वो रजिया से पूछताछ करती है तो रजिया पुलिस को एक कहानी सुनाती है, एक बात बताती है जिसे सुन करके पुलिस भी चौंक जाती है। उसके चेहरे पर जरा भी इस चीज का कोई शिकन नहीं होता है, इस चीज का कोई अफसोस नहीं होता है। वो पुलिस से कहती है कि दरअसल उसका अपने ही गांव में, नौशाद जो कि विदेश में रहा करता था, अब उसका अपने ही गांव में रिश्ते में लगने वाले भांजे के साथ में उसके संबंध हो जाते हैं और वो दोनों पति पत्नी की तरीके रहने लगते हैं। क्योंकि जो नौशाद का घर था, नौशाद जब विदेश में रहता था, नौशाद विदेश में रह करके पैसे कमा करके गांव के बाहर एक जमीन खरीदता है और वहीं पर एक घर बनाता है जहां पर उसकी एक बेटी और उसकी पत्नी अकेले रहा करते हैं। अब उसके अपने ही भांजे के साथ में संबंध हो जाते हैं और संबंध ऐसे ही नहीं होते, संबंध इस तरीके के होते हैं कि उन संबंधों के बारे में पूरे गांव को उसके विषय में पता होता है, आसपास के लोगों को पता होता है। तभी जो नौशाद विदेश से जब अपने घर आता है तो इस बात की जानकारी उसको भी होती है कि जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के संबंध उसके ही गांव के रहने वाले उसके भांजे के साथ में। यह बात वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी पत्नी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होती। तभी वो गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है। दोनों लोग
जो मान सम्मान लोग होते हैं, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद में पंचायत होती है और पंचायत ये फैसला करती है कि आज के बाद जो रजिया है वो अपने प्रेमी से नहीं मिलेगी, बल्कि उससे हरदम के लिए उसे रिश्ता तोड़ना होगा और वो अपने पति नौशाद के साथ में एक पति पत्नी की तरीके रहेंगे। जैसे ये फैसला हो जाता है, नौशाद कुछ दिनों के बाद फिर से विदेश वापस चला जाता है और जब वो दोबारा विदेश से लौट करके आता है तो उसे इस बात की फिर से जानकारी होती है कि उसकी जो पत्नी है रजिया है वो अपने उस भांजे के साथ में उसी प्रकार से रहती है जिस प्रकार से वो पहले रहती थी। अब नौशाद इस बात का अपनी पत्नी से विरोध करने लगता है और इस बात को लेकर के अब उसकी पत्नी और नौशाद के बीच में अक्सर झगड़े होने लगते हैं। तभी एक दिन जो उसकी पत्नी होती है वो फैसला करती है कि अब नौशाद को ही रास्ते से हटा देते हैं और यह बात वो अपने उस प्रेमी भांजे से बताती है और फिर वो दोनों फैसला करते हैं। तब एक दिन तभी वो अपने रात के वक्त अपने भांजे को अपने घर पर बुलाती है। जिस समय नौशाद खाना खाने के बाद में लेट जाता है, उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है, तब वो अपने भांजे को बुलाती है और बुलाने के बाद में वो दोनों मिल करके नौशाद की हत्या कर देते हैं और उसके बाद में उसके शव को एक ट्राली बैग में भर करके वहां से एक मोटरसाइकिल पर रख करके 55 किलोमीटर दूर जा करके एक खेत में फेंक देते हैं। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है, लोगों को ये बात पता चलती है, लोग भी सुन करके परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि यह केस भी उसी प्रकार है जिस प्रकार से मेरठ में मुस्कान और साहिल ने अपने पति सौरभ के साथ में उसकी हत्या करके उसके शव को ड्रम में पैक कर दिया था। उसी तरीके यहाँ पर रजिया ने अपने पति नौशाद की हत्या करके उसके शव को सूटकेस में पैक करके 50 किलोमीटर दूर जा करके ठिकाने लगा देते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।